काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और सीपीएन माओवादी के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहल सहित पार्टी के नेताओं ने एक नेपाली पुरुष से शादी करने के साथ ही प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रणाली को बदलने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सीपीएन माओवादी के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहल और सीपीएन माओवादी के उप नेता सुभाष नेमांग सहित नेताओं ने सार्वजनिक प्रशासन और सुशासन संबंधी समिति में सीपीएन माओवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों के साथ नागरिकता विधेयक पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल नागरिकता अधिनियम 2063 में संशोधन के बिल पर समिति में पार्टी के सांसदों के साथ चर्चा के दौरान संकेत दिया, जो 2 साल से लोक प्रशासन और सुशासन पर प्रतिनिधि सभा की समिति में है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार शाम को बलूकदार में पीएम के आवास पर आयोजित बैठक के दौरान कहा कि नेपाल को नागरिकता देने के मौजूदा प्रावधान में संशोधन करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ओली और अध्यक्ष दहल ने समिति सचिवालय द्वारा लाए गए विवाह के 7 साल बाद वैवाहिक नागरिकता देने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। सीपीएन माओवादी की सांसद पम्भा घोष ने कहा कि दोनों राष्ट्रपति इस पर सहमत हुए। भूस्थल ने कहा, दोनों अध्यक्ष समिति के सचिवालय द्वारा लाई गई 7 साल बाद अपनाई गई नागरिकता देने के प्रावधान को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। सांसद विजय सुब्बा ने कहा कि बालूतरा बैठक में बोलने वाले राज्य व्यवस्था के सदस्य एक ही राय के थे कि नागरिकता केवल 7 साल बाद दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमारी बात सुनी है। उन्होंने नागरिकता के मुद्दे पर फिजी, मॉरिशस और महेंद्र सिंह चौधरी का उदाहरण दिया और कहा कि नेपाल जैसा देश नागरिकता में सख्त होना चाहिए। अध्यक्ष दहल ने यह भी कहा कि नागरिकता के बारे में वर्तमान स्थिति को बदल दिया जाना चाहिए। अपने बयान का उल्लेख करते हुए रावल ने कहा, अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नागरिकता के वर्तमान प्रावधान को बदला जाना चाहिए। कल के शासकों ने जो किया वह सही नहीं था। अब सीमा खुली है और देश छोटा है, इसलिए यह नागरिकता प्रदान करने के मुद्दे पर लचीला होने की बात नहीं है। हमें पहले राष्ट्रहित के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुख्य विपक्षी कांग्रेस के साथ चर्चा करने के बाद प्रधानमंत्री ने समिति में प्रतिनिधित्व करने वाले अपनी ही पार्टी के सांसदों के साथ चर्चा की और संकेत दिया कि विधेयक बहुमत के साथ आगे बढ़ेगा। भाग लेने वाले सांसदों ने कहा, उन्होंने कहा कि नेपाली कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए। कांग्रेस के साथ चर्चा के बारे में राष्ट्रपति दहल ने कहा था, कांग्रेस के साथ एक समझौते पर पहुंचने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्हें केवल पारंपरिक तरीके से जाना चाहिए। कांग्रेस के साथ इस पर सहमति होनी बाकी है। सांसदों ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो ओली और दहल तुरंत पार्टी सचिवालय के साथ नागरिकता विधेयक पर चर्चा करेंगे। सीपीएन माओवादी नेता भीम रावल ने भी चर्चा में भाग लिया। नेपाल को लचीला नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने नागरिकता को कड़ा कर दिया है और भारत ने शादी के 7 साल बाद नागरिकता के लिए आवेदन करना संभव बना दिया है। सांसद झपट रावल ने कहा कि बलूकदार में बैठक में 7 साल तक देश छोड़ने की स्थिति में राज्य निकाय की अनुमति प्राप्त करने की मांग की गई थी और राष्ट्रीय हित के खिलाफ बोलने के मामले में बर्खास्तगी का प्रावधान रखने की मांग की गई थी। बैठक में कुछ सीपीएन माओवादी सांसदों ने एक ऐसे व्यक्ति को नागरिकता देने का मुद्दा उठाया था जो 15 साल के भीतर नेपाली महिला से शादी करता है और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। बैठक में भाग लेने वाले सांसदों के अनुसार समिति अध्यक्ष शशि श्रेष्ठ,
कानूनविद रेखा शर्मा और यशोदा सूबेदार गुरुंग ने मांग की थी कि नेपाली महिलाओं से शादी करने वाले विदेशी पुरुषों को भी नागरिकता दी जानी चाहिए। नागरिकता विधेयक 2075 बीएस के बाद से संसद में अटका हुआ है। विधेयक पर आम सहमति तक पहुंचने का अंतिम प्रयास किया जा रहा है। अन्य मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचने के बावजूद पार्टियां शादी को अपनाने पर आम सहमति नहीं बना पाई हैं। इस बीच कुछ सीपीएन माओवादी सांसदों ने मांग की है कि नेपाली महिलाओं से शादी करने वाले विदेशी पुरुषों को भी नागरिकता दी जानी चाहिए। जयसिंह महाराज ने कांतिपुर दैनिक में लिखा, काठमांडू विदेशी महिलाले नेपाली पुरुष संग विवाह गरेलगते वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त करने वर्तमान कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेता सहमत भएको उप पार्टीका सांसदहरूले बताएका छन्। नागरिकता विधेयक बारे प्रतिनिधिभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा दलका उपनेता सुभाष नेमान लगायतका नेताहरू प्रतिनिधिभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 2 वर्षदेखि विवादित रूपमा अड्किएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बारे समितिमा रहेका पार्टीका सांसदहरूसँगको छलफलमा उक्त संकेत दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा नागरिकता दिने वर्तमान प्रावधान परिमार्जन गर्ने बेला आएको बताएका हुन्। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले समिति सचिवालयले ल्याएको विवाह गरेको 7 वर्षपछि वैवाहिक नागरिकता दिने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले सहमति जनाएका हुन्। नेकपा सांसद पम्फा भूषालले यसमा अध्यक्षद्वय सहमत भएको बताइन्। अध्यक्षद्वयले समिति सचिवालयले ल्याएको 7 वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान अगाडि बढाउन सहमति जनाउनु भएको छ। भूषालले भनिन्, बालुवाटार बैठकमा बोलेका राज्य व्यवस्थाका सदस्यहरूले 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै समान धारणा राखेको सांसद विजय सुब्बाले बताए। प्रधानमन्त्रीले हारो कुरा सुन्नुभयो। उहाँले नागरिकताका विषयमा फिजी, मरिसस, महेन्द्र सिंह चौधरीको उदाहरण दिए नागरिकता नेपाल जस्तो मुलुक कठोर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैठकमा सहभागी नेकपा सांसद झपट रावलले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, अध्यक्ष दाहालले पनि नागरिकताबारेको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनको भनाइ उल्लेख गर्दै रावलले भने, अध्यक्षले पनि नागरिकताको अहिलेको प्रावधान परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्नुभयो। हिजोका शासकहरूले जे गरे त्यो ठिक भएन। अब खुला सीमा रहेको छ र मुलुक पनि सानो छ, त्यसैले नागरिकता दिने विषयमा लचिलो बनाउने कुरा हुन्। राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग छलफल गरेपछि समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै पार्टीका सांसदहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले उक्त विधेयक बहुमतबाट अगाडि बढ्ने संकेत गरेको सहभागी सांसदले बताएका छन्। अहिलेको व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने भनिरहेकाले कांग्रेससँग सहमति हुन सकेन भनेको उनीहरूले बताए। कांग्रेससँगको छलफलबारे अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, कांग्रेससँग सहमतिको प्रयास गरियो तर उहाँहरू परम्परागत हिसाबले मात्रै जानुपर्छ भन्नुभयो। कांग्रेससँग अझै सहमत गरेर जाने भने भएको छ। ओली र दाहालले नागरिकता विधेयकबारे तत्काल दुवैजना बसेर र आवश्यक परेमा पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर समितिलाई निर्णय दिने बताएका सांसदहरूले बताए। छलफलमा सहभागी नेकपा नेता भीम रावलले पनि नेपालले नागरिकता कठोर भएरै जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। बेलायत र अमेरिका जस्ता
मुलुकले नागरिकता कठोर बनाएको र भारतले पनि विवाह भएको 7 वर्ष पछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन योग्य मान्ने व्यवस्था